नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 17 अप्रैल 26 और आज की इस लाइव सेशन में जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 9:24। रिकॉर्ड होते ही तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले रिकेप भी देखेंगे, लेकिन वो जैसे जैसे मैं आज का प्रोबेबिलिटी समझाते जाऊंगा उसमें वीकली के हिसाब से रिकेप भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यानी कि 17 अप्रैल 26 के लिए जो हमारा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,082.86। जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 24,310.64। ये प्राइस फिल्टर है, ये टाइम फिल्टर है, ये रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है भैया। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:25 और आज अभी तक का जो निफ्टी का स्पॉट का हाई बना है वो है 24,233.70। जो लो बना है वो है 24,096.05 और अभी 9:25 पे जो निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है 24,198,197, 24,200, 24,202। इस रेंज में अभी मूवमेंट हो रही है निफ्टी की। तो दोस्तों डेफिनेटली ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। ठीक है, गाड़ी आप ये बोल सकते हो दोस्तों ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास से चालू हुई है और बाई एग्जिट को ऑलमोस्ट अप्रोच कर लिया है, 233 का हाई बनाया है। तो अभी चालू है मार्केट, देखते हैं ये यहां तक आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है फिलहाल निफ्टी की। दोस्तों आप जानते हो अगर विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो फिर हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में जाएंगे और सपोर्ट के नीचे जाता है तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 310 के ऊपर जाता है तो 231 सपोर्ट, 381 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर जाता है तो 310 सपोर्ट, 494 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर जाता है तो 381 सपोर्ट, 576 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और चीज याद रखना है दोस्तों, अगर कहीं पे भी अपना सपोर्ट टूटता है यानी कि ये बाइंग का जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होता है तो वहां पे अपनी बुलिश पोजीशंस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश। माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit, never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline, let's do money management, let's do risk management, let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आ जाते हैं निफ्टी में वापस। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली है, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। ये आ गए जी बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर दोस्तों 24,082 को निफ्टी उड़ा देता है यानी कि ये सपोर्ट को तोड़ता है तो 161 रेजिस्टेंस, 24,012.49 फर्स्ट बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 82 रेजिस्टेंस, 898 सेकंड बियरिश टारगेट। इसके भी नीचे गया तो 24,012 रेजिस्टेंस, 817 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन है फिलहाल दोस्तों निफ्टी की। और एक और चीज दोस्तों, जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है तो वो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, चाहे बुलिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे बियरिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस।
ठीक है, अब वीकली का देख लेते हैं दोस्तों। इंट्राडे में तो हमने ये पूरा देख लिया, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी, सारी चीजें, ठीक है ना। अब देखते हैं वीकली में क्या सिचुएशन है। तो दोस्तों ये है वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल इस सपोर्ट के करीब से गाड़ी स्टार्ट हुई है। सेल एग्जिट और सपोर्ट के बीच में से टेंटेटिवली 555 का मेरे ख्याल से लो बना के स्टार्ट हुआ था गाड़ी, और मैंने बोला था कि अगर ये सपोर्ट रेंज इंटेक्ट रहता है तो बाय एग्जिट आ सकता है। तो कल ये आ चुका है, ठीक है ना। 24,400 का हाई बनाया था निफ्टी ने कल, तो हम बोलेंगे ये ऑलमोस्ट अचीव्ड है ना। अब 10 पॉइंट कम रह गए बच्चे की जान लोगे क्या, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट अचीव्ड ही बोलेंगे, ठीक है। और अगर दोबारा यहां तक आता है या फिर रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भैया, मैं तो खुश हूं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है वीकली की। तो ये दोस्तों मोटे तौर पे ये बोल सकते हैं कि मार्केट ने वीकली का एक स्विंग दे दिया है, सपोर्ट टू बाय एग्जिट वाला स्विंग मार्केट दे चुका है, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। मैंने ट्रांसपेरेंटली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ अपने व्यूज शेयर किए इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, और वीकली के हिसाब से भी पूरा शेयर कर दिया है, रिकैप भी आपको बता दिया जो मैंने बताया था इनिशियली। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस, जो मैं हमेशा कहता हूं आज फिर से कहूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप अप, कम ऑन।